अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मोदी ने कहा था हम पानी बंद कर देंगे। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इंडियन बीजेपी के लोग कई भड़काऊ भाषण देते थे कि पता नहीं यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया ने तो खैर कुछ बंद नहीं किया, लेकिन चाइना ने बहरहाल पानी बंद कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा डैम, इसका को हम कई टाइम से बता रहे थे कि वो बना रहा है, उस पर ऑफिशियली काम शुरू हो गया। ना परवाह की चाइना ने बांग्लादेश की, ना परवाह की इंडिया की। इस डैम के रिज़ल्ट से 40% जो प्रोडक्शन है एनर्जी की इंडिया की, वो डाउन हो जाएगी। स्पेशली बिकॉज जो रिवर का बेंड है उसको वो चेंज करना चाहते हैं। इससे जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इंडिया में वो बहुत परेशान कौन है। ये नहीं होना चाहिए। कतन कोई भी चीज़ जो किसी मुल्क के साथ जुल्म हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, बेशक वो इंडिया ही क्यों ना हो। लेकिन शायद इसके बाद बीजेपी इंडिया के लोगों को एहसास होगा कि जनाब ये जो धमकी आप देते हैं पानी बंद कर देंगे, जिसके ऊपर हमारी रियासत ने ये कहा था कि आप पानी बंद करेंगे हम सांस बंद कर देंगे, ये कितना क्रिटिकल इशू होता है। और जब आप ये सारा भड़काऊ भाषण दे रहे थे कि पाकिस्तान को हमने ये कर दिया वो कर दिया, पाकिस्तान की हमने आत्मा रोल के रख दी, चाइना चुप करके अपनी कार्रवाई डाल रहा था। और इनफैक्ट जियो पॉलिटिक्स में होता ही ऐसे कि बाज़ार एक चीज़ दिखा के आपके साथ कार्रवाई दूसरी डल रही होती है। इस वक्त दुनिया के अंदर चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद को चमकाने में लगा हुआ है। ट्रंप जहाँ जाता है वो कहता है जनाब ये डील मेरी वजह से हो रही है, मगर तल्लक नहीं भी होता तो वहाँ पे जाके फिगर इन द पाई डाल देता है। अब जापान के साथ एक डील साइन हो रही है 550 बिलियन डॉलर की। ट्रंप कह रहा है ये हो ही मेरी वजह से रही है, वरना जापान तो इन्वेस्ट ही ना करता। अगर हम जापान का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो सिमिलर फिगर्स मिलते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूएसए, जो 550 बिलियन उसने बताए। साथ उसने कह दिया हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स बन जाएंगी इससे। किसके लिए हमें ये नहीं पता आज तक। तो हर कोई अपनी दुकान चमकाने के लिए बयान दे रहा होता है। इंडिया ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया। चाइना ने चुप करके उनका पानी बंद कर दिया। अमेरिका का प्रेसिडेंट जगह जगह जाके अपनी वोट बेस को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ पुट्टे सीधे बयान देता है। ज़ेलेंस्की तो इतना पैरानॉइड हो गया कि उसने बाकायदा करप्शन एजेंसीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म करके पावर अपने पास ले ली है ताकि वो मेडलिंग कर सके। इसको ईयू ने भी नोट किया, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। फनली इनफ ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ कोई मेजर एहतजाज यूक्रेन में नहीं हुआ था, तो इस बिल के ऊपर हुआ है। कीव के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए कहने के लिए ये तुम क्या कर रहे हो। ये वही टाइम है बाय द वे जब रशिया और यूक्रेन की पीस टॉक्स रिज्यूम होगी इस्तांबुल में। मैं बता देता हूँ क्यों। ये सारे लोग ना अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। इन्होंने अपने 2 नंबर रास्ते बनाए होते हैं पैसे बनाने के लिए। आपके ख्याल से मोदी साहब करप्ट नहीं है? आपके ख्याल से ज़ेलेंस्की साहब जो कहता है 100 बिलियन डॉलर का तो मैं हिसाब ही नहीं दे सकता कहाँ गए हैं, इतनी हम जंग लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, ये करप्ट नहीं है? आपके ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप करप्ट नहीं है? आपको लगता है करप्शन के लिए पाकिस्तान का ही मसला है? ये पूरी दुनिया का मसला है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस हैं इसराइल में। ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ मेजर मुकदमात उसी कोर्ट में उसी की पार्टी के ख़िलाफ़ हैं जो वो करप्शन कर रहे हैं वॉर टाइम के ऊपर। यानी कि लोग आपका सौदा करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और फिर आपकी जान को दांव पे लगा के खरबों रुपए कमा लेते हैं। ये बात आपको नहीं सच लगती? मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। इंडिया को पता था कि जो MiG-21 उनके पास 60 साल से है वो एक इनफेक्टिव जहाज़ है, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन, राफेल डील का बनना, कांग्रेस में टूटना, फिर बीजेपी में बनना, फिर टूटना, फिर फाइनली होना, ये उसकी फेजिंग आउट नहीं कर सके। जो फेजिंग आउट 2022 तक होनी थी वो अब जाके हुई है 2025 में। उसके नुकसानात क्या हुए मैं छोटे मामूली से बता देता हूँ आपको। सन 2023 में MiG-21 क्रैश करता है राजस्थान सूरतगढ़ बॉर्डर के पास। ट्रेनिंग एक्सरसाइज में 3 सिविलियन मारे जाते हैं। दो एक साल पहले उसे क्रैश होता है, उसमें 2 आईएएफ के ऑफिसर्स मारे जाते हैं। यही वो जहाज़ था जो अभिनंदन का हमने कराया था। बस एक जहाज़ आपको सुबकी दिए जा रहे हैं, वो 400 जहाज़ हैं आपके पास जिनको फ्लाइंग कॉफिन का निकनेम दिया गया है, जिनके रिकॉर्डेड क्रैशेज़ अगर हों तो वो 100 से ज़ायद डेथ्स में लीड कर चुके हैं। उसके बावजूद रिटायर नहीं कर पाते। क्यों? आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अवाम चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, हमें ही बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमें ही बेचा जाता है, हमारे ही सौदे किए जाते हैं। आपके ख्याल से एक एवरेज इसराइली सिटीज़न को आइडिया नहीं है कि गाज़ा में क्या हो रहा है? उनको है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है।
सरकारों ने जमहूरियत के नाम पे जो ये ड्रामा रचाया हुआ है, उन्होंने पूरे सिस्टम चोक होल्ड किए हैं। अपने ख़िलाफ़ मुकदमा बने, इम्प्यूनिटी ले लो, अमेरिका से प्रेशर डलवा दो। यही तो हो रहा है। नेतन्याहू जो जाके ट्रंप की चापलूसी कर रहा है और ट्रंप बयानात दे रहा है कि जनाब फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ज़रा इसराइल का सब्र कर ले। ये क्या हो रहा है? ये जंगल का राज है। 31 फ़लस्तीनी आज मारे गए हैं। कनेडियन डॉक्टर्स वहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनकी नर्सिंग स्टाफ है उनके पास खड़े होने की हिम्मत नहीं है। बच्चों जिनको ड्रिप्स और वाइटामिन्स के सप्लाई लाइंस लग रही हैं, वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो मेल न्यूट्रिशन के स्टेज पे पहुँच गए। लेकिन यूएन की भी हड हरामी देखें, अभी तक उन्होंने वहाँ फैमिन डिक्लेयर नहीं किया। शायद उसकी ये वजह भी है कि उनको पता है कि जिस वक्त फ्लड गेट खुलेगा एड का तो ये फैमिन दूर हो जाएगा। जो इस वक्त 2.5 साल से लगभग चल रहा है गाज़ा के अंदर, ये एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड है। जब जेनोसाइड्स कमिट किए गए पास्ट में तो डॉक्यूमेंटेशन लाइव उस तरह अवेलेबल नहीं होती कि मिनट की खबर आपको मिल रही हो। ये पहली दफ़ा है कि जेनोसाइड को लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है और लोगों को एज़ इफ़ इबरत की मिसाल बनाया जा रहा है, बताने के लिए कि जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानेगा उसके साथ ये होगा। और उसका रिज़ल्ट आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कतर का भी झुकाव बन गया, सऊदी का भी बन गया, सबको फॉल इन लाइन करवा दिया गया। उधर यूरोप के अंदर यूक्रेन की जंग अमेरिका ने शुरू करवा के बाकी यूरोप को भी फॉल इन लाइन करवा लिया है कि देख लो यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। तो जो लोग भाषण देते थे यूएन का, जो लोग भाषण देते थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, उनको ये नहीं समझ थी कि ऐसी ग्लोबल बॉडी बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कॉमनैलिटी नहीं है। लिहाजा जो ये ह्यूमनिज़म का रिलीजन पढ़ाया जाता है कि जनाब हम सब इंसान हैं और बराबर हैं, ये कतन सच नहीं है। ह्यूमनिज़म एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जो क्रिएटेड है बाय द रिच एंड पावरफुल टू कंट्रोल यू। ट्रू स्पिरिचुअलिटी डिविनिटी से ही आती है। ये जो आपको ह्यूमन राइट्स, ह्यूमनिज़म में कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ये भी डिवाइन एब्राहमिक फेथ से ही मिल रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी ममालिक ने तो वो लबादा उतार दिया जो रिलीजियोसिटी का था, जिसकी वजह से वो खुल खिला के ना तो सिर्फ खुदा को डिनाई करते हैं, खुदा के बनाए हुए निज़ाम को डिनाई करते हैं और उसको अपनी अकल का एक आइडिया कह के आपको पेश कर देते हैं। वो इतनी परवर्टेड चीज़ होती है कि उससे सिर्फ डूम एंड डिस्ट्रक्शन होती है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशंस तश्कील दी जाती है। आज सन 2025 में कोई ऐसा साल नहीं है जब एक मेजर जेनोसाइड, मेजर फैमिन, मेजर करप्शन, मेजर हेल्थ क्राइसिस, मेजर वॉर ना हुई हो। ये कौन सा यूएन है, काहे का यूएन है, इसका क्या मकसद है? अगर तो हर मुल्क का ख़र्चा करवाना था डेलीगेशन भेजने के लिए तो फिर तो बहुत अच्छा है, या फिर गरीब मुल्कों के टूर करवाने थे अमीर मुल्कों के जैसे जिनीवा, तो फिर तो समझ आता है कि तुम्हारी दुनिया भी ऐसे होती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। इसके अलावा आज तक यूएन का ना कोई फ़ायदा हुआ था ना है, और प्रिंसिपली भी यूएन इनकरेक्ट था, और इन प्रैक्टिकलिटी भी यूएन के जो फेलियर्स हैं वो कैटास्ट्रॉफिक हैं। ये तो यार फ़लस्तीन का मामला इतना हेवली रिपोर्ट से होता है कि 2 बिलियन मुसलमान हैं। आप अफ्रीकन नेशन स्टेट्स का पढ़ लें वहाँ यूएन क्या कर रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी वक्त मिले तो रवांडा का जेनोसाइड पढ़ लेना, कैसे 8 लाख लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ देखिएगा उसमें हुआ क्या था, हम नहीं बताएंगे। वो फिर आप कहते हैं हमारा एजेंडा है। यहाँ को ये समझाना चाहते हैं कि जो लिबरल पैराडाइम प्रेजेंट किया गया ये वो नहीं है। फिर भी हमारे बहुत सारे साथी मासूम हैं, हमसे वो बहस कर लेते होते हैं निजी तौर पे, ठीक है अच्छी बात है कर लें, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।
अगर लोकल न्यूज़ की तरफ आएँ तो चोरी पकड़े जाने पे पावर सेक्टर का जवाब आ गया। बोले जनाब हमें पता है ओवर बिलिंग प्रॉब्लम है, हम तो कह रहे हैं ओवर बिलिंग प्रॉब्लम है, हमने तो रिफॉर्म्स भी लिए हैं ओवर बिलिंग ठीक करने के लिए। वो क्या रिफॉर्म्स है पता नहीं। रिफॉर्म्स वो लाए हैं जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट हुए हैं, बिलिंग पे कोई रिफॉर्म नहीं आया। हाँ, स्मार्ट मीटर रीडर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। तो ये प्रॉब्लम आज भी परसिस्ट कर रहा है। और मैं एक बड़ी अजीब सी स्पेकुलेशन करूँगा, ऐसी छठी हिस्सा है मेरी, कि जो सन 2023 से 24 के फिस्कल ईयर में ओवर बिलिंग थी आज उससे ज़्यादा हो रही है। ये प्योर मैथ्स है ब्रो, कि आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ कर गई है, नंबर ऑफ मीटर्ड हाउस होल्ड्स इंक्रीज़ कर गई हैं, हैंस ओवर बिलिंग की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो मैं कहा ये आपको बताना ज़रूरी है कि सुबह ही खबर से लेकर शाम ही खबर तक जब चोरी फड़ी गई तो बयान फ़ौरन आ गया, और साथ ही कहा गया कि ये आज की एडमिनिस्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये उस वक्त का दौर था। अब हम आपको समझा देते हैं वंस एंड फॉर ऑल कि ये 1 ट्रिलियन रुपीज़ वाली चीज़ है क्या। सन 2023-24 इसकी हुकूमत थी, केयर टेकर सेटअप। कौन था वो? मोहसिन नकवी साहब। ये वो मोहसिन नकवी हैं जो विरासत में हर हुकूमत को मिली जा रहे हैं, उनको गंदा किया जा रहा है। नॉट टू से कि ये नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि हमारे मुल्क में इंसाफ तब होता है जब एक ताकतवर दूसरे ताकतवर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है। कोर्ट नहीं करते। वैसे इस पर भी कोई लिटिगेशन नहीं हुई अभी तक, कोई इंक्वायरी नहीं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और मीडिया ने थोड़ा सा एफर्ट करके उसको रिपोर्ट कर दिया। अभी मीडिया ने भी सही इसका नहीं किया पोस्टमार्टम कि एग्जैक्टली उन बंदों के नाम लें जो वहाँ बैठे हुए थे, बस ज़रा हल्का सा कर दिया। नून लीग की थपकी थी, उन्होंने चलो कर दिया, अच्छी बात, कोई नहीं। पीटीआई के अच्छे दिन नहीं आ रहे। पीटीआई के अच्छे दिन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी इमरान खान साहब के बेटे सिर्फ अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुंच के उन्होंने रिचर्ड ग्रनेल से मुलाकात की, जिन्होंने उनका बड़ा वेलकम किया। रिचर्ड ग्रनेल वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के एड हैं, करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कैलिफोर्निया में हम आपको अपने दोस्तों को वेलकम करते हैं, जब वो सुलेमान और कासिम की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि दुनिया थक चुकी है और लाखों लोग थक चुके हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो पॉलिटिकल ऑपरेशन की दुनिया में हर जगह हो रही है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पता नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने अमेरिका से आज़ादी लेनी थी, खान साहब ने यह बताया था, लेकिन बेटे पहले अमेरिका गए हैं और फिर वापस आके मुहिम स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ ना कोई लॉजिक मन तक कुछ नहीं होता। खैर इसका भी दलील पीटीआई ने पेश किया हुआ है, अगर मैं नाम मेंशन करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा था जी वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी जो हमें पसंद नहीं करती थी। चले सर उसी लॉजिक को ले लेते हैं। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान को नहीं पसंद करती थी, उन्होंने निकाल दिया। ट्रंप की पसंद करती है, वो वापस बिठा देंगे। ये कैसे जायज़ है? और चलो आप इसका भी जवाब दे चुके हैं। आपने कहा ये जायज़ इसलिए है क्योंकि इमरान खान को वोट पड़े हैं। यू आर राइट, वोट की बुनियाद पे गवर्नमेंट इमरान खान की होनी चाहिए, इसमें कोई शक दो राय नहीं, असूल पे बात बैठती है। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को एक्सट्रैपोलेट करें पाकिस्तान पे कि बाजवा साहब ने आपकी गवर्नमेंट बनवाई, आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं करते, उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंक दिया। समझ रहे हैं ना गेम? हर मुल्क के अंदर डीप स्टेट का फैक्टर होता है और हर सियासी जमात डीप स्टेट को प्लीज़ कर रही होती है कि तुम मेरी साइड पे आ जाओ। एपेक का सपोर्ट लेने के लिए सारे कांग्रेसमैन भाग रहे होते हैं, ये वोट बेस मिलता है साथ। तो पाकिस्तान में भी हर जमात रियासती इदारों के पीछे होती है कि सर साड़ी बारी असी नूर नज़र। तो आज भी देखते हैं कि इमरान खान साहब के बेटे जब यहाँ पे आते हैं तो वो तहरीक को कैसे लीड करते हैं। वैसे तहरीक के लीड होने के चांसेस वक्त के साथ साथ कम हुई जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक चलने से पहले ही काफ़ी दिक्कत में आ चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक को चलाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जिसको वॉर जनरल अपॉइंट किया था अली अमीन, उसके ख़िलाफ़ तो पार्टी में बगावत चल रही है। और मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आलिया हमज़ा साहिबा के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम है कि जनाब इनको ऑपरेशनल ना करने दिया जाए। तो फिर ये कैसे चलेगी तहरीक? मुझे ज़ाती तौर पर सलमान की वजह से चलते हुए नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ पे सियासी ताकतों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कड़ी नज़र रखी हुई है पीटीआई की मूवमेंट्स पर, वो क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ लोन भी वो दबा के ले रहे हैं। फिस्कल ईयर 2025 में 26.7 बिलियन डॉलर के लोन हुए हैं हमारे, जिसमें से 50% रोल ओवर थे, यानी कि इसके आधे पैसे पुराने कर्जे थे जो ड्यू थे, हमने वापस करने थे, वो रोल ओवर हो गए, उन पे हमें सूद देना पड़ेगा अगले फिस्कल ईयर का। और बाकी हमने फ़्रेश मनीज़ उठाया। ज़ाहिर है फ़्रेश पैसे तो अभी आते हैं, हमने ख़र्च करते हैं। इस सारे पैसे में से सिर्फ 3.4 बिलियन जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए
सॉरी, इस सारी रकम में से सिर्फ 13% यानी $3.4 बिलियन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, जिससे एक्चुअली आपने कुछ चीज़ें करनी है जिससे अवामुन्नास का फ़ायदा हो सके। और बाय द वे IMF का लोन आपको मिल इस शर्त पे रहा है कि जो आपके लोन्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते रहें 3 साल प्रोग्राम के ऊपर। यानी कि अगर आपके 13 बिलियन के लोन कैरी फॉरवर्ड हुए इस साल, तो वो 13 बिलियन अगले साल भी हों, उससे अगले साल भी हों, और IMF के पैसे भी ऊपर डलते जाएं, और जो आप लोकल बैंक के लोन ले रहे हैं हर साल वो भी डलते जाएं, तो आपका डेट जो है वही आपको नहीं जीने देगा। रफ़ ब्रेकडाउन दे देते हैं। 4 बिलियन कैश डिपॉजिट में चाइना ने रखवाया हुआ है 6% सूद पे, 5 बिलियन सऊदी अरेबिया ने रखवाया हुआ है 4% सूद पे। चलो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने कम रेट पे रखा हुआ, उनकी मेहरबानी। UAE ने 3 बिलियन रखवाया हुआ है। तो हम बोरोड टाइम पे जी रहे हैं और अभी तक हमारा कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आ रहा जो आप कह सकें हमारे मुल्क को ख़ुद मुख्तार कर सके या उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सके। कतन नहीं। सुबह डिसीजन आता है, सॉरी कल रात डिसीजन आ गया था PTI के 9 मई के केसेस का। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है कि पेंडिंग अपील नो एक्सक्यूज़ टू डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सेशन कोर्ट ने आपको सज़ा दे दी है और आप हाई कोर्ट में गए अपील करने, इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट के ऑर्डर फॉलो ना हो। कोर्ट ने अगर कहा इसको अरेस्ट करके जेल में लाएं तो आप जेल जाएंगे जी। तो बेसिकली हर तरफ से सिचुएशन क्रिएट की जा रही है पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। सरकार भी 18वीं तरमीम, पंजाब गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम का फ़ायदा उठाते हुए पहली स्पेशलाइज्ड फोर्स इस्टेब्लिश कर ली। किस चीज़ के लिए? आपको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये कि इदारे इनफ नहीं है। जब पाकिस्तान की लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है ना, तो हर दानिश्वर कहता है कि इस मुल्क में इनफ इदारे नहीं है। अगर 2 इदारे और बन जाते ना तो लोग खुशहाल हो जाते हैं यहाँ पे। अल्लाह माफ़ करे। आज सुबह ही मैंने वीडियो देखी है जो DHA फ़ेज़ 5 के अंदर गालबन गाड़ी बह गई है, वालिद और बेटी समेत। उनको गाड़ी नहीं मिली अभी तक रेस्क्यू वर्कर्स को। आगे हमारी इतनी बुरी टाउन प्लानिंग है पॉश एरियाज़ में। मैंने अभी द पोर्स की बात नहीं की, द गरीब्स, अमीर इलाकों में। और फिर हमारी सरकार कहती है कि एक आधा डिपार्टमेंट और बन जाए। वैसे DHA का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है हम आपको बता देते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, LDA के बायलॉज फॉलो नहीं करते, ये अपनी बायलॉज बना के चल रहे होते हैं। अब बरसाती नाले पूरे शहर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप बरसाती नाला जो 10 फुट चौड़ा है उसको उठा के 4 फुट कर देंगे और बारिश ज़्यादा होगी तो पानी तो फंसेगा ना यार। इसलिए आपको सिटी का एक सुपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक ओवर आर्किंग बॉडी पूरे शहर पे होती है। ये नहीं होता कि ये इलाका कब्जा है DHA है, ये इलाका कब्जा है LDA है, वो इलाका कब्जा है रूडा है। नॉनसेंस। मैं इतनी, मेरे पास डिग्री नहीं है, अल्लाह के समय पर डिग्री नहीं है। मेरी जो A लेवल्स की सनद है वो किसी कॉलेज में एडमिसिबल नहीं थी, मुझे ये पता है। तो आपके पास जिस बार इदारे हैं आपको ये क्यों नहीं पता? यहाँ भी इंसान की मजबूरी होती है सोचने के लिए, यार इनको पता है, बस ये हमारे साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं। सोने पे सुहागा, ताकतवर की दास्तान में एक और। मूसा मानका को बेल मिल गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट था वो कहता है ओ मुझे मुगालता हो गया, जिस बंदे ने हमला किया था उसने मास्क पहना हुआ था, मैं बंदा नहीं पहचान पाया। FIR क्या थी ये समझे कि मूसा मानका ने नौकर को गोली मारी है अपने ही बाप के डेरे में। पहले आप मानका फैमिली समझें, उस पाकपटन इलाके में वो माई बाप हैं इलाके के, उनके डेरे में बाहर से आकर तो कोई फायर मार नहीं रहा, और अंदर गोली चल रही है तो उनसे चल रही है। लेकिन बहरहाल क्योंकि उस बंदे ने ये कह दिया है, कोर्ट ने 1 लाख रुपया मचलका जमा करवा के उसको बेल दे दी है। अच्छा, वैसे जो विक्टिम था उसने कोर्ट को ऑप्शन दी कि आप इनको बेल दे दें या अक्विट कर दें, क्योंकि ये तो नहीं थे, उस बंदे ने मास्क पहना हुआ था। ये हंसदे चेहरे का मतलब नहीं है ये रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। हम बेसिकली ना वो किसी मूवी में, किसी सिमुलेशन में रहते हैं। यहाँ अपसर्ड चीज़ें हो जाती हैं, मैट्रिक्स में ग्लिच आते हैं और अजीब से फिनोमेनन होना शुरू हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार CM था पंजाब का, ये एक फिनोमेनन था, आप सोच सकते हैं। इस वक्त ग्रेट लीडर ऑफ PTI पंजाब कहाँ है? उस्मान बुज़दार, जो 3.5 साल CM रहा है, पानी में पैर रख के किंग मार रहा है ये मुल्क है कोई? ये लोग हैं अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं नफ़रत करता हूँ
एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से। पर इस तरह की कहानियाँ पढ़ के मैं कहता हूँ CCD ठीक है, मारो गोलियाँ सबको। ये हो क्या रहा है। एक लेकिन खुशाइन बात है, एक मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर है, और क्योंकि मेरा ख़ुद बेटा 3 साल का हो रहा है तो मैं ये बड़ा दर्द फील करता हूँ। एक 3 साल का बच्चा जो कुछ महीने से लापता था वो मिल गया। उसको जबरन भीख मांगने पे बैठाया हुआ था। उसके एक दोस्त ने उसको पहचान लिया, बच्चे को, अपने चचा को बताया, उसने फिर फैमिली को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने बंदे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये पता चला कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को जबरन बैठाया जा रहा होता है। अगेन ये खुशाइन खबर है कि बच्चा रिकवर हो गया, लेकिन जो इसमें से अखज़ किया पुलिस ने वो इंतहाई रिटार्डेड है। हर किसी को पता है बेगिंग ऑर्गेनाइज्ड है, ये को आपने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। इनफैक्ट ये इतनी ऑर्गेनाइज है कि हो सकता है इसमें से हफ्ता मिलता हो पुलिस को। ठीक, ये एक प्रॉपर सिंडिकेट है। दुनिया हमारे भिखारी डिपोर्ट कर चुकी है। पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्ट भिखारी है। हम भिखारी जौक दर जौक एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो पैसे रिमिट करते हैं पाकिस्तान, और हम कहते हैं हमारी रिमिटेंस कितनी ऊपर चली गई है। ये मैंने तफन्नुन में बात की, खुदा के वास्ते पीका ना लगा देना, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अलावा। लेकिन ये रिडिकुलस बात है कि जौक दर जौक हमारे भिखारी बाहर भी जाते हैं, पासपोर्ट भी उनके बनते हैं, सरकार अप्रूव भी कर देती है, अगली सरकारें वीज़ा भी लगा देती हैं, फ़र्जी अकाउंट जो शो करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें, PTI की तहरीक को अब 5 तक कोई ना कोई स्टीम पकड़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब के बेटे भी अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। दुनिया की रियासतों के अंदर हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, और ये ट्रेंड हमेशा से ट्रू था, सिर्फ अब आपको नज़र ज़्यादा आ रहा है कि रियासत अपने ही लोगों का सौदा कैसे करती है पैसों के लिए। वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे पाकिस्तान की रियासत हो। तो ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है। हमने देखा UN की इनएफिशिएंसीज, इवन UN एज अ बॉडी, अगर हम प्रिंसिपली बात करें वो इनएफिशिएंट क्यों है। ह्यूमनिज़म वर्सेस क्लासिक रिलीजन की बैटल में ह्यूमनिज़म के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो अब्सर्ड हैं और ख़तरनाक हैं। बाकी यार हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।